उसको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सदर अली वक़ार, मुहतरम मुकर्रम उलमा और अजीज़ सामिईन, कंसोलियम की इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस की उन्वान है इस्लामी बैंकिंग और मालियात, आलमी तरक्की और इक़्तिसादी असरात। ऐसा मौजू इस दौर में बहुत अहमियत का हामिल है, जब सूद और देगर बुराइयों की वजह से गालिब होने वालों के तादाद बढ़ रहे हैं। इसलिए हम इस मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है। हमारा इस कॉन्फ्रेंस की सदर हज़रत कासिम कुतुर है। तारुफ़ी कलिमात हज़रत मोहम्मद आकोड पेश करेंगे और हज़रत मोहम्मद साइद ने मौजू की पेशिश करेंगे और हमारे प्यारे मेहमान सरफराज सकाफ़ी कतवा हमारे इस कॉन्फ्रेंस के एहसासी ख़त देंगे। दिल की गहराई से इस कॉन्फ्रेंस में सबको खुश आमदीद देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला तोहा रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुहतरम मेहमान और महबूब साथियों, मौजू अब तमाम मालूम है। सबसे पहले इस्लाम ऐसी एक मजहब है, ऐसे एक ख्याल है कि इंसान कैसी तक ताल्लुक़ रखती है उसके अर्द गिर्द के, ऐसे हर एक मिंदके की बात ऐसे शामिल हुई एक मजमुआ है। ख़ास तौर पर इक्तिसादी के मिंदका पर बातचीत करते तो उसके हर एक मिंदकों इसमें शामिल है। यानी दुनिया के एक एक मिंदका है, ये हर एक मुकम्मल इस्लाम में शामिल है। हमारे मौजू पर बातचीत करते तो इस्लामी बैंकिंग या कॉम्प्लीमेंट्स फिनांस और इस्लामी मालियात की ये निज़ाम, इसके एक उसूल, इसके बुनियादी तौर पर उसको बातचीत करते तो उसके बुनियाद तो फ़िक़्हुल मुआमलात की ऐसी एक असल पड़ है। ऐसे एक इक्तिसादी निज़ाम को, ऐसी एक निज़ाम की इतनी तक हुई काबिल कबूल की सबसे पहले तीन वजह है, अहम वजह। पहले, हमारे इस्लामिक ममालिक से अशख़ास को उनके हाजात के लिए इसी एक तरीक़ा से आती है। दूसरे ये है कि जीसीसी ममालिक के उनकी ऐसी एक मुआमलात के तरीक़ा पर वो लोग उसको ये हादस के साथ वहाँ आती है। और तीसरा ये है कि अखलाकी सरमायाकारी की और अच्छी इक्तिसादी तरीक़ा को हमको काबिल करने के लिए और मुसलमान लोग भी इसी तरीक़ा को छानबीन करके उसको कबूल करने के लिए आते हैं। ऐसी तीन बुनियादी वजह से इस्लामी इक्तिसादी निज़ाम, ऐसे एक सिस्टम इतनी तक काबिल इतराफ़, काबिल कबूल होते रहते हैं। हाज़रीन, ऐसी एक काबिल कबूल इक्तिसादी निज़ाम को इतनी तक काबिल इतराफ़ बनने को दो वजह है। सबसे पहले, ये सरमायाकारों के लिए उनकी हर्ज व तरक्की और इसके मुनाफ़ी और नुकसान सबसे सब बात ये लोग मुकम्मल इसकी सरमायाकारों से लिए उनकी इक्तिसादी के साथ आते लोगों से उनसे तक ताल्लुक़ रखती है, ये बात ही उनसे कहते हैं। और दूसरे ये है कि उसके मानी और नुकसान और हर जो उसकी तरक्की ये बिल्कुल उनसे ताल्लुक़ रखती है, इसी बात भी उसको सरमाया देती है। इंशाअल्लाह ऐसी एक सिस्टम की, ऐसी एक निज़ाम के ज़्यादा वजाहत इंशाअल्लाह आते पेशगी से हमको मिलती है। ऐसी एक फ़ायदेमंद असरात बनते ज़रिया से दुनिया के कोने कोने में ऐसे हर एक मिंदगा में बहुत से फैलते रहते। ऐसी एक सिस्टम के ज़्यादा वजाहत के लिए अब तमाम को खुशामदीद करके इंशाअल्लाह मौजू के पेशकीश के लिए, ऐसे तारुफ़ के कलिमात के लिए मोहम्मद टीसी को
खुश आमदीद करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम व मुकरम असातिज़े किराम और मेरे आवाज़ सुनने वाले सब दोस्तों, इस्लाम एक हयात ज़ाबिता है। ये आलम में इंसान अपने ज़िंदगी में कैसा गुजरना चाहिए, अपने ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सब में इस्लाम को अपने मखसूस राय मौजूद है। इसी तरह एक नेशन की तरक्की के लिए इंडिविजुअल की इक्तिसाद कैसे होने चाहिए, वो सब के बारे में हमारे इस्लाम में चर्चा गया है। एकेडमिक वर्ल्ड में उसको इस्लामिक फाइनेंस कहलाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुरान पाक में कई कई जगह में इक्तिसाद के बारे में हमें तंबीह दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फरमाते हैं सूरह बकरे में, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, मैं आप इंसानों को मैं तिजारत को इजाज़त दिया, बल्कि लेकिन सूद को नहीं इजाज़त दिया। सूद क्या है? वो गरीबों की माल छीनना है। जब एक गरीब शख्स कर्ज लेते हैं तो उस पर बड़ा बोझ बढ़ता है सूद। इस्लाम ऐसी तरह एक गरीबों के सिर पर उतनी बड़ा मुश्किलात रखने के लिए नहीं तरगीब देता है। नफ़्इ कमाने अच्छी तरीका से नफ़्इ कमाने के लिए इस्लाम तरगीब देता है। हमारे पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माना में एक बड़ा ताजिर थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा यह आलम में 3 मशहूर इकोनॉमिक सिस्टम मौजूद है। पहला वो कैपिटलिज्म है, और दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के गिर के बाद भारत के जैसे बड़ा ममालिकों वो अब कैपिटलिस्ट की तरफ जा रही है, और मिक्सड इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा है आज की ज़माना में। लेकिन उस 3 इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बहुत पोशीदा मुश्किल मौजूद है, लेकिन हमको जैसे लोगों वो जान नहीं सकते हैं, वो देख नहीं सकते हैं। वो एक निज़ाम जिसमें मालीदार लोगों वो दिन ब दिन वो ऊपर में चल रहे हैं, लेकिन अलग साइड में गरीबों शख्स वो अपनी गुर्बत के साथ मौत तक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो है ये वक्त में हमारे इस्लाम की फाइनेंस की मुताबिकत आती है। इस्लाम अपनी मालीदारों को गरीबों को मुसाद करने के लिए और ज़कात देने के लिए, सदका के तरीके खैरात देने के लिए हमारे मालीदारों को इस्लाम तरगीब देता है। तो ये वक्त में इस्लामी की फाइनेंस की मुताबिकत और मुआमलत हमको मालूम होना हमको लाजिम बात है। तो ये एक प्रोग्राम जिसमें हम इस्लाम की फ़ाइनेंस की मुख्तलिफ़ पहलू हम इधर बात कर रहे हैं, ये मौजू के तारुफ़ कलिमात मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खुदा हाफिज़। मौजू के पेशकीश के लिए हज़रत मोहम्मद सईद को खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सदर अली वक़ार, मुहतरम असातिज़े किराम और अज़ीज़ सामिईन, क्या है इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक बंगारी और इस्लामी मालियात? इस्लाम की शरीयत क्या बोलते हैं? इस्लाम की शरीयत की दरिया में चलने वाले
लीन दीन के लिए हम इस्लामी मालियात, इस्लामी बंगारी बोलते हैं। ऐसे इस्लामिक मालियात के लिए बहुत से अहमियत और खसूसियत हमको देख सकते हैं। उनमें से एक बड़ा खसूसियत है सूद की मना। इस्लाम ने सूद को बहुत से मना करते हैं। सूद की मुश्किलात और मशक्क़त देखते तो हमको समझते हैं कि उसको बहुत से मशक्क़त हमको देख सकते हैं। उनमें से एक बड़ा है कर्ज की जमा। ज़्यादा लोग सूद की दरिया से सूद की वजह से कर्ज में हो जाते हैं। और दूसरा एक मशक्क़त है कम इक्तिसादी की तरक्की बहुत कम जाती है। इक्तिसादी की तरक्की की कम हमको सूद की पीछे देख सकते हैं। और दूसरा एक मुश्किल है आमदनी में अदम मुसावात। काम करने लोग के माल में, उनके देने वाले आमदनी में मुसावात नहीं है सूद की बजाय। और दूसरा एक मशक्क़त है गरीबों की बढ़ाई। हम सबको मालूम है सूद की ज़रिए से बहुत ज़्यादा लोग गुर्बत में हो जाती है, गुर्बत में गिर जाती है। लेकिन उन लोग को गुर्बत से बढ़ाना और गुर्बत से उठाना बहुत से मुश्किल की बात है, क्योंकि वो सूद उनको फिर भी गुर्बत में डालते हैं। ऐसे सूद की मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, इसलिए ही हमारा इस्लाम सूद को मना किया है। इस्लामी मालियात की दूसरा एक खुसूसियत है गैर यकीनी सूरत हाल को ममनू करना। लीन दीन में गैर यकीनी सूरत हाल इस्लाम मना किया है। और दूसरा एक खुसूसियत है जुए की मुमानअत। इस्लाम जैसी लीन दीन को मना किया है जिसमें खेल की जरिए या जुए की जरिए पैसा मिलता है। और 14 इस्लाम की मालियात की 14 खुसूसियत ये है वो समाज के लिए अहमियत देती है। समाजी जिम्मेदारी को इस्लाम बहुत से अहमियत देती है। हर एक कोने और कोशे में इस्लाम में वो हमको देख सकते हैं, जैसे ही हमको मालियात की बात में भी वो देख सकते हैं। ऐसा इस्लाम की मालियात को बहुत से खुसूसियत है, इसलिए ही आलम में इस्लाम की मालियात को बहुत से तरक्की है। इस्लाम की बैंकिंग की असासें दिन ब दिन उड़ रहे हैं। 2000 में इस्लाम की बंगारी की असासें $150 बिलियन था। वो बढ़कर 2020 में $2.5 ट्रिलियन हुआ है। और आईसीडी रिपोर्ट कहते हैं कि वो 2026 में बढ़कर $5.9 ट्रिलियन हो जाएगा। ऐसे इस्लाम की मालियात बहुत से ऊंचे मकाम में हो जाती है। इसलिए इस्लाम की बंगारी को हम बहुत से हमारा अमल में करना बहुत से ज़रूरी है। इतनी कहकर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। एजाज़ी ख़त के साथ हमें ताल्लुक़ रखती है सरफराज काफ़ी कथुआ, जो कश्मीर के यासीन कॉलेज ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडीज़ के लेक्चर है। दिल से खुशामदीद। मालियाती कॉन्फ्रेंस के एक हिस्सा के तौर पर हमने जो मुताला किया उसे इस्लामी बंगारी मालियाती निज़ाम के मुस्तकबिल की तरक्की के लिए कुछ सिफारिशात झेल पड़ है। एक, इस्लामी बंगारी और फिनांस नई टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन और फिनटेक को अपनाने से फ़ायदा उठा सकते हैं। 2, रेगुलेटरी चैलेंज से महरूम होने को, ख़ास तौर पर ऐसी दायरा कायम न हुए ममालिक पर यकायक ग्लोबलाइज की तरीका भी ले आना है। 3,
दरस्तगी और अवामी कबूलियत को बढ़ाने के लिए मियारी कारी की फ़क़दान जड़ से उखाड़ना के सकना है। 4, इंसानी सरमाने में इजाफा के लिए मुफीद मनसूबे तैयार करें। इक्तिसादी निज़ाम के इसी गुजारिश के साथ तस्कुरनामे के लिए नजात कुट्यूर को दावत करके ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम और मुकर्रम असातिज़े किराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमान और मेरे दिली दोस्तों, हमारा इस कॉन्फ्रेंस इधर ख़त्म होने वाली है। इस कॉन्फ्रेंस की सदर कासिम कुट्यूर और तारफ़ी पेश किए हज़रत मोहम्मद आकोट, मौजू के पेशकश किए हज़रत मोहम्मद सईद और हमारा प्यारा मेहमान हज़रत सरफराज सक़ाफ़ी क़तवा। सबको दिल की गहराई से शुक्र अदा करता हूँ। खुदा ताला उनको तूले ज़िंदगी अता फ़रमाए। इतने कहकर मैं मेरा तकरीर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। അവസാനിച്ചു.